कैसा आता है इंग्लिश का? बिल्कुल आसान आता है बच्चे, बिल्कुल ही आसान, मतलब बच्चों वाली चीजें आती है उसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चे आज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज प्रपोजिशन। ठीक है, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते ही हैं कौन से दो शब्द। एक है बच्चे प्री और एक है बच्चों पोजीशन। ठीक है, एक प्री है और एक है बच्चे पोजीशन। प्री का मतलब आप जानते हो, प्री का मतलब आप जानते हैं, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री मीन्स पहले होता है। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। यहां पर जितने भी शब्द आपको मिलेंगे प्रेपोजिशन में, जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विद, है ना, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, तमाम तरह के इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इन शब्दों का जो पोजीशन होता है ना, नाउन प्रोनाउन से पहले होता है। ठीक है, और ये फिर आगे चलकर सेंटेंस में दूसरे शब्दों से उस नाउन प्रोनाउन को रिलेट कराते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिंग वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिंग वर्ड्स। बच्चे ये सेंटेंस में रिलेटिंग वर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो काम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है? रिलेट करने का। इनका जो फंक्शन है वो क्या है बच्चे? रिलेट करने का, है ना, संबंध बताने का। नाउन प्रोनाउन से पहले इनका स्थान होता है ना, और उनको फिर दूसरे शब्दों से रिलेट करने का काम किया करते हैं। बात समझ पाए? अब क्या काम है, कैसे है? देखो जी, ये कहते हैं एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट। नाउन का मतलब यहां पर सिर्फ नाउन लिखा है, ऑटोमेटिकली प्रोनाउन भी है। तो एक नाउन प्रोनाउन को एक दूसरे प्रोनाउन से रिलेट कर सकते हैं, दूसरे शब्द से। बेसिकली एक नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में वर्ब से रिलेट कर सकते हैं, एक नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में दूसरे एडजेक्टिव से, मतलब दूसरे वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चे? रिलेटिंग वर्ड्स। एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को वर्ब से, एक नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव से। ठीक है, ये बेसिकली रिलेट करने का काम करते हैं। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Rohan is in the car. From the roof. तो नाउन, हाँ, जैसे my mother is fond of, my mother is fond of, my mother is fond of
is fond of singing, है ना? तो बच्चे हम लोगों ने देखा कि ये रिलेटिंग वर्ड्स है, इस तरह से नाउन को नाउन से, नाउन प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन। बच्चे अभी क्लास चल रही है, शायद कुछ बफरिंग वाला प्रॉब्लम हो गया था। एक बार आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। कमेंट करें पहले। अभी बच्चे क्लास चल पा रही है, मुझे बताएंगे एक बार, क्योंकि अभी हमने देखा सही है, थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर गया था। हाँ स्वीटी, काफी है वो बुक। अब ओके, चलिए जी, आ जाओ, ठीक है ना? ध्यान से देखना बच्चे, इस इन ने रोहन और कार को आपस में क्या करा? रिलेट कर दिया। इस इन फ्रंट ऑफ ने ही को और मी को आपस में क्या कर दिया बच्चे? रिलेट कर दिया। इस फ्रॉम ने जम्प्ड और रूफ को आपस में क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। इस ऑफ ने फॉन्ड और सिंगिंग को आपस में क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। ठीक है, रिलेट करने का काम हुआ करता है, रिलेट करने का काम। सर फिर से रुक गई क्लास, यहां से तो बच्चे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, विजिबल है। अभी तो क्लास ओके चल रही है मेरे हिसाब से। एक बार रुक जाओ। चलिए अभी चल रही है बच्चे, है ना? आ जाओ। अब अगर हम बात करेंगे, है ना, प्रेपोजिशन की, ठीक है? तो प्रेपोजिशन बच्चे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन को हम लोग कुछ बेसिक प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एडवांस प्रेपोजिशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपोजिशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्रेपोजिशन को बच्चे दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रेपोजिशन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बेसिक प्रेपोजिशन, एंड वन इज एडवांस प्रेपोजिशन। अभी बेसिक प्रेपोजिशन, एडवांस प्रेपोजिशन, क्या वाकई में प्रेपोजिशन को इस दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? द आंसर इज नो। ये हम लोगों ने, अब ये मत सोच रहे ना प्रेपोजिशन दो पार्ट, जैसे नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना? प्रेपोजिशन आपसे पूछे कि अरे प्रेपोजिशन के टाइप्स नहीं पढ़ेगा तूने? तो ये टाइप्स नहीं है, ये हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर लिया है, ये कोई टाइप्स नहीं है। प्रेपोजिशन का बेसिक फंक्शन हम लोग सीखेंगे, जहां पर आपका उनका यूज, मीनिंग, है ना, फंक्शन हम लोग सीखेंगे कि इनका क्या यूज है, क्या फंक्शन है। आमतौर पर ये सारी बातें हम लोग यहां पर सीखेंगे। ऐसे ही एडवांस प्रेपोजिशन हुआ करता है, एडवांस प्रेपोजिशन में भी कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग सीखेंगे। देखो यहां पर हम लोग उनका यूज, मीनिंग, फंक्शन, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। एडवांस प्रेपोजिशन में हम लोग क्या करेंगे? फिक्स प्रेपोजिशन, कई जगह नो प्रेपोजिशन, और कुछ एक्सेप्शन
एक्सेप्शन, हालांकि एक्सेप्शन नाम दे रहा हूं, एक्सेप्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है ना, एक्सेप्शन जैसी कोई चीज यहां पर है नहीं, फिर भी हमने नाम दे दिया एक्सेप्शन से। चलो जी, उनको भी देखेंगे, हालांकि है वो कंसेप्ट सी। चलिए मेरे भाई आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने बेसिक प्रेपोजिशन की, जिसमें काफी सारी प्रेपोजिशन हम लोग डील करेंगे। आ जाओ जी फटाफट से, सिंपल सिंपल चीजें आप लोग भी जानते होंगे, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे इन पर। आजकल इनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में से ज्यादा आते हैं, ठीक है। दो प्रेपोजिशंस मैंने आपके सामने लिखी, इन और इनटू। एक साथ लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही बात करते हैं किसकी, पोजीशन की। और कैसी पोजीशन, इनसाइड, है ना, अंदर। इन भी और इनटू भी पोजीशन के तौर पर अंदर को रिप्रेजेंट किया करता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर फिर डिफरेंस क्या है इनमें, बात ये आ जाती है कि डिफरेंस क्या है। तो याद रखना बच्चे, इनका जो यूज करते हैं हम लोग, वो स्टैटिक फॉर्म में करते हैं, और टू का यूज मोशन के तौर पर किया करते हैं, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन से प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन है, जी हाँ, वही मैंने बताया। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए हमने कहा इस पर हम कम समय लगाएंगे, इसको थोड़ा अच्छे से तसल्ली बख्श काम किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिक चीजें नहीं, अब आपके एग्जाम में कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, तो एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिक्स प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, क्या कुछ है ये जानेंगे बच्चे, बट इनका भी आइडिया होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। अब ये स्टैटिक का मतलब क्या है, फिजिक्स में चले जाए तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्टैटिक का मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज अंदर से पहले से ही हो, किसी के अंदर कोई चीज पहले से ही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या बोल देंगे बच्चे, ऑलरेडी स्टैटिक, दैट इज इन, ठीक है। और आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर। क्या कहा मेरे बच्चे, बाहर से अंदर की अगर बात की जाए, है ना, बाहर से अगर अंदर की बात की जाए कि कोई चीज बाहर थी पहले, फिर वहां से अंदर गई, तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चे, इनटू का। कतई आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेंटेंस से बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, द टीचर entered into the with a stick. देखते, the teacher entered into the class with a stick. देखो भाई, अब entered के साथ क्या लगा दिया गया मेरे भाई, into। अब आप कहोगे सर ये तो अनर्थ हो गया। देखो, मानकर चले ये क्लास है, ये इसका डोर है, ठीक है। एंटर का मतलब बाहर से अंदर जाना, इनटू का मतलब भी यही सीखा है, भी बाहर से अंदर जाना। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जैसे दो शब्दों का यूज कर लेना अपने आप में गलत होता है, सुपरफ्लुअस होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि एंटर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, इनटू नहीं आना चाहिए। एंटर के साथ याद कर लो, नो प्रेपोजिशन। देखो वो एडवांस प्रेपोजिशन वाला केस आ गया, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज मेरे बच्चे हम लोग नहीं किया करते, ठीक है। एंटर के साथ ना तो इन आ सकता है और ना ही एंटर के साथ इनटू का आप लोग यूज किया कर सकते हो, ठीक है। गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या बोलेंगे, द टीचर एंटर्ड द क्लास विद अ स्टिक, ठीक है। ना तो इन आएगा ना ही इनटू आएगा। हाँ, अगर इसकी जगह मैं लिख देता द टीचर केम, तब इनटू लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते, जैसे मैंने कहा, Rahul entered into the BJP last week. बेटे ये राहुल गांधी नहीं है, ओनली राहुल है, ठीक है। देखो,
into the BJP last week. जल्दी से देखेंगे। अब यहां पर जो ये लिखा है ना, अभी मैंने आपको कहा था एंटर के साथ इनटू का आ जाना सुपरफ्लूस होता है, बट यहां पर मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से करेक्ट है। वही आपका एडवांस प्रेपोजिशन एंटर के साथ इनटू फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर तब आता है जब हम कहें इसका मीनिंग टू बी पार्ट ऑफ। किसी चीज में अगर शामिल हो जाने की बात कर दें, किसी भी चीज में अगर शामिल हो जाने की बात कर दे तो हम लोग किसका यूज करते हैं? अरे बोल नहीं रहे हो, किसका यूज करते हैं? एंटर के साथ इनटू का। अभी हमने सीखा था एंटर के साथ इनटू नहीं आता। अब मैं कह रहा हूं एंटर के साथ इनटू आ सकता है कब? जब हम किसी चीज में शामिल होने की बात करें। ध्यान से देखो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग आ रहा है। पिछले हफ्ते राहुल बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है। पिछले हफ्ते राहुल बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है। समझ पाए? तब यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मोहित और रवि, मोहित और रवि नहीं, सॉरी, मोहित और मोनिका एक नए रिलेशन में एंटर कर गए, तो क्या बोलेंगे? दे एंटर्ड इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। पहले वो दोस्त थे, है ना, और फिर वो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिर वो पति पत्नी बन गए, ठीक है, और फिर दुश्मन बन गए, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, राहुल entered into the BJP office 2 hours ago। कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई? आप कहोगे जी हां सरकार। एंटर्ड आ गया, एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे, एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो राहुल एंटर्ड द बीजेपी ऑफिस 2 hours ago। इजी, सिंपल। चलो, राहुल एंटर्ड द बीजेपी ऑफिस, क्योंकि अब प्रवेश करने की बात है। याद रखें, जब भी कभी एंटर वर्ड का मतलब प्रवेश करने से है ना, दाखिल होने से है किसी चीज में, या फिर चार दीवारी के अंदर घुस जाने की बात कर दी जाए, है ना, तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे, ठीक है, आमतौर पर। बट अगर एंटर की बात कर दी जाए, तो उसके साथ इनटू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एंटर ही सफिशिएंट है दाखिल होने को दिखाने के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए। तो इनटू नहीं आएगा। प्रवेश करते समय, जब एंटर का मतलब प्रवेश होगा, एंट्री से होगा, इनटू नहीं आएगा। बट हाँ, एंटर के साथ अगर इनटू आकर एक ऐसा मीनिंग जनरेट कर रहा है जिसका मतलब आ रहा है शामिल होना, करेक्ट है गाइस, ठीक है, तब ये करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक द वेल, ब्लैंक द रिवर। देखिए मेरे भाई, रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक द रिवर। रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक द रिवर। अब देखो, थ्रू की बात कर दी, थ्रू का मतलब फेंकना, तो मोशन में गई होगी चीज। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर क्या आना चाहिए? इनटू आना चाहिए था, बट इनटू आएगा नहीं। आएगा क्या यहां पर? इन। अब ये इन कैसे आ गया भला? तो याद रख लें, एडवांस प्रेपोजिशन यहां पर भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और कहता है कि थ्रो के साथ मेरे बच्चे फिक्स प्रेपोजिशन आया करती है। थ्रो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आया करती है बच्चे? इन, ठीक है। थ्रो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आया करती है बच्चे, इन।
द वेल, फेल की बात हो गई, मोशन की बात हो गई, तो फेल के साथ तो इनटू ही आता है। सुधा फेल इनटू दी वेल, सुधा फेल इनटू दी वेल। यहां तक की बातें क्लियर है भाई? जल्दी से मुझे बताएं फटाफट से। चलिए जी, ऑन और अपॉन की बात करें, शायद आवाज नहीं आ रही थी, है ना। ऑन अपॉन की बात करें तो इनमें भी वही सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है जैसा कि इन और इनटू में हुआ करता था। ठीक है, एक बार देखो, लिखो फटाफट से। तो स्टैटिक एंड मोशन, ठीक है। तो स्टैटिक और मोशन के तौर पर डिफरेंस है, देखो सिंपल सा एक ही। जैसे मैंने कहा देयर इज अ बुक ब्लैंक दी टेबल, द टाइगर चलो जी देख लो भाई, सिंपल है भाई। टेबल पर बुक पड़ी हुई है, पहले से है ऑन। पाउंस का मतलब होता है झपटना, अटैक करना, तो फिर अपॉन। क्लियर हो गया? तो ऑन अपॉन बहुत बेहद सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे इन इनटू था वैसे ही ऑन अपॉन है। आगे बढ़ते हैं जी, तो और आते हैं हमारे प्रीपोजिशन सिंस और फॉर। बचपन से पढ़ते आए हो, कई बार इसमें कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बच्चे। सिंस की अगर मैं बात करूं और फॉर की बात करें, तो पहली बात तो दोनों ही प्रीपोजिशन ऑफ क्या है भाई? प्रीपोजिशन ऑफ क्या है? टाइम, है ना। दोनों के दोनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हुआ करते हैं। अब डिफरेंस क्या है भाई, वो भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की तो सिंस लगाओ, और अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की तो क्या लगाएंगे? फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ठीक है। अब आप कहोगे सर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है? अच्छा जी आ जाओ। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा समझो, जब कोई भी काम स्टार्ट हुआ हो, उस स्टार्टिंग के पॉइंट की बात करते हैं। जब वो शुरू हुआ हो, जिस दिन भी शुरू हुआ हो, जिस समय शुरू हुआ हो, जिस मूवमेंट में, जिस महीने में, उसकी जब बात कर दें, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। और जब से वो शुरू हुआ है और अब तक के बीच का जितना समय हो गया है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। नहीं समझे? आ जाओ जी, और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मैंने कहा 2 PM और 6 PM। मैं आपसे कह रहा हूं मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। मेरे बच्चे, मैंने पढ़ना शुरू कब किया था? मैंने पढ़ना शुरू कब किया था? आप कहोगे 2 बजे। आप क्या कहोगे? 2 बजे, ठीक है। मैंने पढ़ना कब शुरू किया था? 2 बजे, ठीक है। 2 बजे शुरू किया था पढ़ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस। क्या यूज करेंगे बच्चे? सिंस। अब जब से मैंने पढ़ना शुरू किया और अब की बात मैं कर दूं, तो उस दौरान
कितना समय बीत गया भाई? अरे कितना समय बीत गया आप कहोगे? अरे आप कह दोगे सर 4 घंटे बीत गए, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा? फॉर। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? भाई कोई काम शुरू किया और जब तक की बात कर दी, उसके बीच की ड्यूरेशन बात करी, भाई 2 से 6 के बीच में समय रहा ना, 3 भी बजे, 4 भी बजे, 5 बजे, फिर 6 बजे, 4 घंटे का समय हो गया। अगर 4 घंटे को दिखा दिया तो वो पीरियड हो गया। शुरुआत को दिखा दी कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो सिंस, और 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, फॉर। समझ गए? इजी है। जैसे कि सिंस 2 PM, सिंस संडे, सिंस जून, सिंस 2010, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस के, इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए सिंस आ जाएगा फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 5 months, फॉर 6 weeks, फॉर 10 years। इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए बच्चे हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर। आसान है ना? जल्दी से कमेंट कर दो यस सर या नो सर। समझ में आ गया? टेंशन ही खत्म हो गई इनकी। बचपन से मैं बताया जाता था क्या, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आएगा, इंडेफिनेट के लिए फॉर आएगा, है ना? और वो गड़बड़ करा देते थे कि बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा है, और पता मैं क्या समझाया जाता था? कौन से 2 घंटे? कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है? अबे भाई पढ़ ही रखना। जब वो पढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट मानकर चलो 6 बजे बोला गया है, और कहा गया है क्या, 6 बजे एक स्टेटमेंट दिया गया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, और फिर टीचर कहते थे कौन से 2 घंटे? अबे पिछले ही 2 घंटे से पढ़ रहा होगा भाई, जब पढ़ता आ रहा है 6 बज रहे तो 4 बजे से पढ़ रहा हो। ठीक है? I have been living here blank 10 years blank 2005 blank March 2022 blank 3 months blank blank जल्दी से एक बार मुझे आप लोग अपने आंसर्स बताएंगे। A, B, C, D, E, F, G, और H। जल्दी से A, B, C, D, F, G, H, इनमें आप अपने ब्लैंक फिल करें जल्दी से। आपके पास 1 मिनट है।
चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं ना, ना मेरे बच्चे 10 इयर्स ड्यूरेशन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी हो सकता है 10 इयर्स। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? फॉर। क्या यूज करेंगे बच्चे? फॉर। 2005 शुरुआती समय, कब से रहना शुरू करो? 2005 से, है ना? तो सिंस मार्च 2022 स्टार्टिंग समय दे दिया, 2022 के मार्च से, ठीक है। 3 मंथ्स, 3 महीने ड्यूरेशन को दिखा दिया। और चाइल्डहुड, बचपन से रह रहा हूं, चाइल्डहुड के लिए सिंस आता है, ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल से रह रहा हूं। मुझे बताओ एक बार, एफ को छोड़ रहा हूं, क्या आएगा? ध्यान लगाकर बताना, सिर्फ एफ का आंसर दो मुझे। संडे, संडे से रह रहा हूं, सिंस आ गया। 6 वीक से रह रहा हूं, 4 आ गया। मुझे एक बार इसका बताओ, एफ में क्या आएगा? क्या भर दूं? सिंस भरूं, 4 भरूं, क्या करूं? एफ का बताओ मेरे बच्चे। एफ संजना गलत कर दिया, पार्वती बच्चे आपने भी गलत कर दिया, कुमारी बच्चे आपने भी गलत कर दिया, दीपक गलत, निक चौधरी आपका ठीक है बच्चे, सागर आपका ठीक है, भारत आपका ठीक है, बाकी सभी का गलत है। स्वीटी, काव्या, रवि, आशु, कमल, आरती कह रही कुछ आएगा ही नहीं, फिनिशमाई तरीका, खतरनाक तरीका। मैंने पूछा सिंस पर आएगा, वो कह रही आएगा ही नहीं। चलो जी, 1 ईयर ड्यूरेशन शो हो रहा है। दीपक गलत मेरे बच्चे। चलो जी, आ जाओ। तो यहां पर लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? सिंस। भैया लास्ट ईयर की अगर मैं बात कर दूं, तो लास्ट ईयर इज इक्वल टू ये है या नहीं, मुझे बता दो। क्या लास्ट ईयर 2022 और लास्ट ईयर क्या अलग अलग चीजें हैं? एक ही है? एक ही तो है भैया। लास्ट ईयर की अगर मैं बात कर दूं और 2022 मैंने लिख दिया, तो एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो भैया फिर हम बात करेंगे सिंस के थ्रू। लास्ट ईयर से नहीं समझ में आ रहा, मैं पिछले साल से रह रहा हूं, यहां पर पिछले साल से अब तक रह रहा हूं, है ना। तो पिछला साल जो हुआ करता है बेसिकली वो स्पेसिफिकली 2022 है बच्चे, तो इसीलिए सिंस यहां पर बेटर है, सिंस आएगा बच्चे, है ना। टाइम टाइम इममेमोरियल, क्या क्या? टाइम इममेमोरियल, ये दो एक्सप्रेशन और हैं, टाइम इममेमोरियल और टाइम इममॉर्टल, ठीक है। इनके साथ भी सिंस का आप लोग यूज किया करते हैं, खासकर इसके साथ। इसके साथ तो एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, है ना, बट इसके साथ हमेशा यूज करेंगे। चाइल्डहुड वाले से फॉर क्यों नहीं आ सकता? बट चाइल्डहुड की बात करें, मॉर्निंग आफ्टरनून की बात करें, इवनिंग की बात करें, तो उनके साथ हमेशा सिंस आएगा, बचपन से, ठीक है। जो बचपन है टाइम पीरियड होता है आपका ना, सॉरी स्टार्टिंग टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आपके पॉइंट्स होते हैं ना, देखो जब आप पैदा होते हो तो आप इन्फेंट कहलाते हो, इन्फेंट के बाद आपका फिर चाइल्डहुड आता है, मतलब थोड़ा सा आप बड़े होते हो, है ना। इन्फेंट से बड़े, फिर आप क्या होते? बेबी के बाद किड के बाद चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, फिर एडल्ट से एडल्टहुड बना, ठीक है ना। तो चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ करता है लाइफ का। हाँ स्वीटी बेटे हो जाएगा बिल्कुल। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि वोकैबुलरी के लिए कोई बुक लेने से बचे आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ नहीं पाओगे बच्चे, इतनी मोटी बुक होती है ना, कोई भी मानकर चलो इतनी है, उसमें इतने सारे वर्ड्स होंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, मुझे नहीं लगता। आप प्रीवियस से उठाओ, लिख कर याद करो, खत्म कहानी, ठीक है।
संडे में सिंस क्यों आएगा? अरे भाई कहाँ है संडे? संडे का संडे भाई स्टार्टिंग टाइम है ना, संडे से। कब? संडे से स्टार्टिंग टाइम बता दिया ना, तो इसलिए संडे। डिसाइड, बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स की अगर हम बात करें, है ना, बिसाइड और बिसाइड्स की अगर बात की जाए तो बच्चे दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक बार बस आपका पढ़ाया हुआ बार बार रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बेटे पूछ रहा है, बता रहा, पहले तो ये बता, मुझे बता बेटे, आराम से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, निश्चित तौर पर क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। देखिए बिसाइड की अगर मैं बात करूं तो बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड एंड वन इज बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, कोई फिक्स संडे की बात नहीं हो रही, बट वो तो बात संडे की रही ना। कौन जब भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग टाइम बता दिया मैंने, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है राइट या लेफ्ट, बगल में, जिसको हिंदी में बोल देते हैं। एंड बिसाइड्स की बात करें तो इन एडिशन टू। अब इन एडिशन टू की बात अगर मैं करूं तो इसका एक और मीनिंग आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का भी जो मीनिंग होगा वो भी इन एडिशन टू होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है बच्चे। ये जो बिसाइड है ना, बिसाइड जो है ये इंक्लूड करते हुए चलता है, और ये एक्सक्लूड करते हुए चलता है। इस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है, इस चीज को माइंड में रखें मेरे भाई। जैसे मैंने कहा आए, राहुल ऑलवेज सेट्स ब्लैंक मी। अब बिसाइड और बिसाइड में सिर्फ एस का फर्क है, बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। राहुल हमेशा मेरे बगल में बैठता है, या तो राइट में या लेफ्ट में, तो यहां पर क्या आएगा? बिसाइड। क्या आएगा बच्चे? बिसाइड। अब अगले पर आओ, एक्सेप्ट आई, ही एंड यू, नोबडी हेल्प्ड हिम। मेरे, उसके और आपके अलावा किसी ने उसकी मदद नहीं करी। इसका मतलब मदद करी तो ना किसी ने, मदद तो की करी ना, इंक्लूड करते हुए दिखाया भाई मैंने, उसने और आपने मदद की, है ना, इंक्लूड करा। जब बात इंक्लूजन की होने लगे, जब बात इंक्लूजन की होने लगे तो एक्सेप्ट नहीं बच्चे, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? बिसाइड्स। दूसरी चीज भैया प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां पर मी करो, हिम करो एंड यू करो,
बट यहां से भी शांति नहीं मिल रही। क्यों? यहां पर भी शांति नहीं मिल रही। रीजन, क्योंकि मेरे बच्चे 2 3 1 भी तो अप्लाई करना है। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यू, हिम एंड मी, यू, हिम एंड मी। थैंक यू सर फॉर रिप्लाई। बुक वोकैब की ब्लैक बुक कंप्लीट याद है, थैंक यू, अच्छी बात है बच्चे। अगर आपको कंप्लीट बुक याद है ना, जो कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलता है, बट दैट्स गुड। एवरीबडी मेड एन अटेम्प्ट, सबने अटेम्प्ट किया सिवाय उसके। इसका मतलब अब एक को हटा दिया, एक को हटा दिया। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या करेंगे बच्चे, एक्सेप्ट। क्या करेंगे बच्चे, एक्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इसमें आपको कंफ्यूजन दी जाती है इन दोनों शब्दों को लेकर। इंक्लूड है तो बिसाइड्स, एक्सक्लूड है तो बच्चे एक्सेप्ट का आप लोग यूज करेंगे। बाय, विद, दोनों की बात करें, दोनों का मतलब होता है द्वारा। द्वारा मतलब विद दी हेल्प ऑफ, किसी की मदद से। ठीक है ना, किसी चीज की किसी से मदद से अगर हम बात करें तो फिर हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, बाय या फिर विद का यूज मेरे बच्चे किया करते हैं। अब जो बाय है वो किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन्स के लिए। ठीक है, विद किसके लिए यूज किया जाता है, टूल्स, इक्विपमेंट या फिर किसी हथियार की मदद से कोई काम किया जा रहा हो। ठीक है, पर्सन्स का भी यूज बेसिकली पैसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे a snake was killed blank me blank a stick। देखिए a snake blank, ठीक है ना, the tree was cut down blank the workers blank and X। Ruffian attacked me blank a dagger, है ना। The students are advised to take the exam blank blue pen। A snake was killed blank me, मेरे द्वारा मारा गया, तो पर्सन के लिए बाय आता है। स्टिक एक वेपन हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विद। तो a snake was killed by me with a stick। The tree was cut down blank the workers, वर्कर्स के द्वारा काटा गया तो बाय, एक्स के द्वारा काटा गया तो फिर विद। ठीक है, a ruffian attacked, रफियन का मतलब होता है गुंडा मवाली। गुंडा मवाली आपराधिक किस्म का व्यक्ति, रफियन है ना, गुंडा मवाली। अटैक्ड मी, बाय अ डैगर नहीं हो सकता, आपको यहां पर विद अ डैगर, विद का यूज करना होगा। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक द एग्जाम ब्लू पेन, है ना, तो ब्लू पेन लिखने के लिए एक आपका टूल या फिर इक्विपमेंट है, इसीलिए यहां पर विद का यूज करेंगे। और याद रखेंगे, जब भी कभी एग्जाम की बात हो रही हो बच्चे, जब भी कभी एग्जाम देने की बात हो रही हो, तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा टेक शब्द का यूज करेंगे और टीचर्स के लिए हमेशा गिव शब्द का यूज करेंगे। याद है बच्चे, ये चीज याद रखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए टेक और टीचर्स के लिए गिव। ऐसा याद रख लेना, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो क्वेश्चन पेपर को लेते हैं, टेक करते हैं, है ना,
क्वेश्चन पेपर ही एग्जाम है आपका, और टीचर्स आपको वो क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं, दिया करते हैं, गिव, तो दिस इज कॉल्ड गिविंग, है ना। तो वो गिव करते हैं, आप उसको लेते हैं टेक। इस तरह से याद रख लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो हम लोगों ने देखा बाय और विद। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। वन इज डिस्पाइट एंड वन इज इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। सर एज अभी 18 ईयर है, 2022 में 12th साइंस स्ट्रीम से पास की है, अभी बस एसएससी में एक जॉब चाहिए, टारगेट आफ्टर ग्रेजुएशन एसएससी सीजीएल टॉप 10 रैंक लाना है, दैट्स गुड। माय ड्रीम सर ब्लैक बुक 2021 से याद कर रहा हूं, जुलाई मंथ से, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है बच्चे। यही डेडिकेशन चाहिए सिलेक्शन के लिए, आपका माइंड फ्रेम सेट होना चाहिए, ठीक है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। अगर ये हैं, इतने ही डेडिकेटेड हो, तो निक चौधरी आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे बच्चे। और ऐसी ही कहीं ना कहीं डेडिकेशन मैं अपने बाकी स्टूडेंट से भी चाहता हूं कि एक माइंड आप अपना सेट करके चलो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है, और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते चलो। उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप में कि भाई पहले मुझे ये करना है ना, इस साल ये करना है, अगले साल मैं ये कर लूंगा, और फिर मेरा वो टारगेट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लेकर चलना है। 6 बजे से क्लास है, चल क्लास छोड़ दो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, छोड़ ही रहे, चलो जी। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट मेरे बच्चे, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है के बावजूद। लिख लेंगे आप लोग, इनका मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, सिनोनिम एक दूसरे के हैं। चलिए, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन दी। मेहनत करने के बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। In spite repeated warnings, he touched the live electric wire. In spite repeated warnings, he touched the live electric wire. Despite of all my bad habits, despite of all my bad habits, Divya loves me a lot. डिस्पाइट के बाद याद रख लेंगे, कभी भी क्या यूज नहीं होता, ऑफ यूज नहीं होता, और इंस्पाइट के बाद हमेशा क्या यूज होता है मेरे बच्चे, ऑफ का यूज करते हैं। यहीं से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन आपको दे देता है, जानबूझकर डिस्पाइट के साथ आपको क्या दिया जाएगा, ऑफ। क्यों? क्योंकि देखो इंस्पाइट ऑफ पढ़ने में अच्छा लगता है और वो सही भी है, इसीलिए हमें लगता है डिस्पाइट के साथ भी ऑफ आ जाएगा। तो इंस्पाइट ऑफ तो ओके है, बट डिस्पाइट ऑफ ओके नहीं है, वो गलत है पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे बच्चे गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।